जो तादाद के हिसाब से है हमारे पास, वो दर्दों का होता है, जोड़ों के दर्द। इसलिए इसकी सोजिश को आर्थराइटिस कहते हैं, और आर्थराइटिस की जो टाइप्स हैं वो 100 से भी अबव हैं। लेकिन कॉमनली जो हमारे यहाँ ज़्यादा पैथोलॉजिकल और मारूफ जो हैं वो 3 है, जिसको इसकी डेफिनेशन के बाद मैं फिर भी वक्त की किल्लत की वजह से अध्ययन के ऊपर आऊँगा। आर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों की सोजिश को। आइटिस जहाँ भी लफज आएगा उसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। इससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन करना चाहता हूँ कि इन्फ्लेमेशन क्या है, क्योंकि ये कई जगहों पर मेरी डेफिनेशन आप लोगों के काम आएगी। इन्फ्लेमेशन असल में आपकी सेल या टिश्यू की इंजरी के खिलाफ जो जिस्म का रद्द-ए-अमल होता है, जिस्म जो रिएक्ट करता है और उससे जो सूरत हाल बनती है, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सेल इंजरी के खिलाफ, आप सेल इंजरी से मुराद वो केमिकल इंजरी भी हो सकती है, वो किसी जरासीम की वजह से हो सकती है, किसी इसके अलावा एनवायरमेंटल हो सकती है, तो चोट से हो सकती है, कई फैक्टर्स हैं। तो उसमें अगर आपके सेल या टिश्यू के अंदर कोई इंजरी होती है, हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल देता है, और जो रद्द-ए-अमल देता है और जो उससे सूरत हाल बनती है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ के ऊपर अगर कोई चोट लगती है, कट लगता है, तो सबसे पहले यहाँ से जो रिसेप्टर्स हैं हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि यहाँ पर चोट लग गई है, या यहाँ तक जितना भी हमारा फ्लो सिस्टम है वो एक्टिव हो, वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज दे। वहाँ सबसे पहले क्योंकि जो हमारे जितने भी इस जख्म को या इस इंजरी को हील करने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होती हैं, तो इसलिए जो ब्लड की स्पीड है, जो रश है, वो उस चीज़ की तरफ, उस जख्म की तरफ, उस इंजरी की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे पहली सिम्टम जो पैदा होती है रश ऑफ ब्लड की वजह से, वो लाजमी बात है, अगर एक आपकी कैपेसिटी इतनी है तो रश ऑफ ब्लड से वो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे सोजन पैदा हो जाएगी। सोजन पैदा होने से हमारी जो नर्व वहाँ पर गुजर रही होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से पेन पैदा होता है, जिस तरह फोड़े में पेन पैदा होता है दबाव की वजह से। तीसरी चीज, हमारे तमाम जो सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनका खास टेम्परेचर होता है। जब वहाँ इनका रश होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर की रेज होता है कम टाइम की, उससे वहाँ सिम्टम पैदा होती है जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पर जो सोजिश वाला हिस्सा है वो बाकी जिस्म के हिस्से की निस्बत गर्म भी होता है। इसी तरीके से वो ऑर्गन जो डैमेज होगा वो फंक्शन भी सही अपना सर अंजाम नहीं देता। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल किस्म के इसके सिम्टम है इन्फ्लेमेशन के हवाले से। तो ये जोड़ों की सोजन का मतलब ये है, आर्थराइटिस का मतलब ये है कि जहाँ भी जॉइंट हैं, जॉइंट के जो पार्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल मोटे मोटे हम डीप एनाटॉमी में नहीं जाएंगे, उसमें जॉइंट का लफ्ज बता रहा है कि जॉइंट उसको कहते हैं जहाँ दो हड्डियाँ आपस में आपकी मिलती हैं। अब उसके अंदर आपकी फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं कि मूवेबल है या इमूवेबल है। इमूवेबल को स्विचर कहते हैं, जैसे हमारे सर की हड्डियाँ हैं, इनके जॉइंट्स भी हैं लेकिन ये मूव नहीं करते। इस तरीके से बाकी जो हमारे जॉइंट्स हैं ये मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ से फ्लेक्सिबल हो, जो रगड़ ना खाए। इसलिए अल्लाह ताला ने दो जॉइंट के बिल्कुल किनारों के ऊपर कार्टिलेज की एक मुलायम तह लगाई होती है। ठीक है, फिर लाजिम बात है जहाँ दो चीजें आपस में रगड़ खाएंगी तो वहां पर रगड़ के जरिए डैमेजेस के चांसेस हैं। तो वहां फिर अल्लाह ताला ने एक इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रगड़ को कम करने के लिए साइनोवियल मेम्ब्रेन पैदा की है, जो साइनोवियल फ्लूइड बनाती हैं, जो जॉइंट्स को रगड़ से बचाती हैं। तो मोटी मोटी चीज अगर आप जॉइंट्स के लिए देखेंगे तो आपको एक तो कार्टिलेज मिलेगी, दूसरा अगर जॉइंट को बांधा ना जाए तो वो अलग हो जाएगा, तो उसको बांधने के लिए लाइगामेंट्स होते हैं। तीसरी चीज उसकी जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए साइनोवियल मेम्ब्रेन होती हैं जो फ्लूइड बनाती हैं। तो ये
इन चारों चीजों की ही सोजिश होती है जब जॉइंट का मसला होता है, ठीक है। तो कॉमनली मिसाल के तौर पर साइनोवियल मेम्ब्रेन की सोजिश को साइनोवाइटिस कहते हैं। जो दर्द होगा वो जोड़ों में ही होगा, मरीज अगर बताएगा जोड़ों में दर्द है। इसी तरीके से कार्टिलेज की इन्फ्लेमेशन में या डिजनरेशन में अगर दर्द होता है तो लाजिम बात है दर्द भी जोड़ों के अंदर होगा। इसी तरीके से लाइगामेंट में या टेंडन्स के अंदर अगर वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कुछ खिंचाव पड़ जाता है, तो दर्द फिर भी जोड़ों में ही होगा। तो इसलिए इनमें फर्क होगा, वो फर्क आप बगैर टेस्ट के सिम्टम से पता चला सकते हैं अगर आप थोड़ी सी पैथोलॉजी को जानते हैं। अब इसकी मेजरली मैं 3 टाइप यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो नाम से जाहिर है हड्डियों को कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ये ऐसी जोड़ों की सोजिश है जिसके अंदर डिजनरेशन शुरू हो जाती है, यानी जो कार्टिलेज है ये घुटना शुरू हो जाएगा। जॉइंट जहाँ मूव करता है वहां घुटना शुरू हो जाएगा। जब घुरेगा तो रगड़ खाएगा, ठीक है ना, या शुरू होगा ऊपर से जॉइंट जब ये खुद रहा होगा तो लाजिम बात है जब मूव करेगा तो रगड़ खाएगा, रगड़ खाने से पेन होगा, यानी मरीज की हर हरकत तकलीफ से होगी, ठीक है। और उसके साथ दूसरी बाकी जो 2 आम टाइप्स हैं जिसको एक तो गाउट कहते हैं और दूसरी है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी इन्फ्लेमेशन है जोड़ों की, और जो गाउट है ये भी सोजिश है जोड़ों की। दोनों में फर्क काफ के हवाले से, यानी गाउट के अंदर यूरिक एसिड गाज बनता है जोड़ों की सोजिश का, जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपका ऑटोइम्यून डिजीज है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी आपका अपना मुदाफियाती निजाम आपके जोड़ों को खाने लग जाता है या उनके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, ठीक है। तो बाद ये मुख्तसर सी डेफिनेशन इसके इस बात के ऊपर हम नहीं जाते। इलाज के वजह से हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस ये आते हैं, और अगर आप इन पे थोड़ी सी तवज्जो दे लें केस टेकिंग के ऊपर, अलामात को तसल्ली के साथ ये मरीज थोड़ी ट्रीटमेंट करता है दर्दों के हवाले से 60 से 80% क्लियर सिम्टम होती हैं। 30 से 40% जो लोग हैं जोड़ों के हवाले से वो आपको अलामात ऐसी देंगे कि आप मुख्तलिफ दवाओं के अंदर हो सकता है कि डाउटफुल हो जाए। लेकिन सबसे पहली चीज इसमें यही है कि आप क्लियर हिस्ट्री लें, बार बार दवाओं को बदलना नहीं। पहली दफा ही आप 100 रुपये हिस्ट्री लें ग्रांट के लिए, क्योंकि मैं पहले भी पिछली बार भी जुमला दोहराया था, इस दफा भी दोहराया, और ऐसा भी जब भी क्रॉनिक डिजीज की बारी है कि मैं जुमला दोहराता रहूंगा। आनिमों ने कहा कि देरीना अमराज यानी मुज़मिन अमराज के इलाज की पहली शर्त तो यही है कि जब तक मरीज को देर बाद इलाज मुहैया नहीं किया जाता तो वो ठीक नहीं होता। आप जितनी मर्जी जल्दबाजी करें, आप सोचें कि नहीं इसको जितनी जल्दी मैं कर दूंगा उतना ठीक होना चाहिए, क्रॉनिक सवाल पैदा नहीं होता ठीक हो। क्रॉनिक अमराज में जहाँ आपकी पैथोलॉजी चेंज हो जाती है, अमराज के ठीक होने के लिए आपको टाइम चाहिए। पहली चीज टाइम दरकार, दूसरी चीज उसकी केस टेकिंग के ऊपर आते हैं। सबसे ज्यादा अलामत जो जॉइंट के वाले से हमें मिलती हैं वो मूवमेंट से बेहतरी की है। मरीज आकर कहेगा डॉक्टर जोड़ों में दर्द है, अब उसे कितने अर्से से 1-2 साल से होकर 15-20 साल 30 साल तक मरीज आपको बताया इतने साल। आप अगला सवाल करेंगे कि ज्यादा कम होता है, मरीज क्या रहता है 24 घंटे रहता है, ठीक है। वो इसलिए भी वो आपको इसकी सही मोडालिटी नहीं बताएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसकी ये मोडालिटी किस तरफ जा रही है। जिस तरह मैंने बताया आपके आर्थराइटिस के अंदर मरीज मूव करता है, हरकत से ज्यादा होती है उसकी तरफ, लेकिन उसके अलावा ये साइनोवाइटिस में या रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर या गाउट के अंदर यहाँ मूवमेंट से बेहतर होती है। उसके अलावा तकरीबन कम अज कम 90 से 95% मरीज जो आपके पास आएंगे, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा लेंगे उनकी अलामत हरकत से बेहतर होती है। आपने एक सवाल करना है और वो सवाल ये होना चाहिए, आप नहीं सुनना चलते फिरते रहते तो कितना होता है, आराम करते तो कितना होता है, मरीज आपको इसमें वो याद है। आपने सुबह का सवाल करना है, जब सुबह उठते तो कितना दर्द होता है। ये सवाल इसलिए कि मरीज सारी रात रेस्ट करने के बाद क्लियर हो जाता है जो ब्राइनिया का दर्द होता है, सुबह बिल्कुल आराम की हालत में होता है। रेस्ट का उल्टा और जो दूसरी डायरेक्शन के जितने भी दर्द हैं ये भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त सुबह के वक्त मरीज बिल्कुल शदीद अकड़ाव की हालत में होता है, क्योंकि रात रेस्ट में।
तो मरीज अगर कहते हैं सुबह के वक्त दर्द ज्यादा होता है, फिर आप पूछते हैं कि 2-4 कदम उठाते हैं, चलते हैं, बेहतर हो जाता है, मरीज कहता है बेहतर हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगर मरीज आपको कहता है कि सुबह के वक्त ज्यादा होता है, ये सवालों का इंतखाब भी कई सैकड़ों देशों के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सवाल का इंतखाब है, आपका डायरेक्ट जोड़ों के दर्द में पूछना चाहिए कितने हफ्ते से दर्द होता है, उसके बाद पूछें सुबह को दर्द कितना होता है। मरीज अगर आपको बताएगा कि सुबह ज्यादा, दूसरा सवाल आपका बनता है कि 2-4 कदम चलते हैं फिरते हैं, इस सवाल को मैं मरीज से बोलता 3-4 बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि क्लियर चाहिए मरीज अगर बता रहा है कि जैसे चलता फिरता हूँ बेहतर हो जाता हूँ। आगे हमारे पास 2 डायरेक्शन, एक दर्द ऐसे होंगे जो मरीज के ठंडक में पड़ेंगे और कुछ दर्द ऐसे हैं जो गर्मी में पड़ेंगे। हरकत से बेहतरी के तरफ कुछ ऐसे दर्द हैं जो मरीज सर्दियों में, ठंडक में पंखे की हवा नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं आपको शॉर्ट में दवाई बताऊंगा, मैं दवाओं का गुजरा नहीं बचाने लगा आपको, ठीक है ना, जल्दी की चाहूंगा जिससे मैंने सर दर्द में बताई। तो यहाँ आपके पास पहली दवा रस्टॉप, दूसरी दवा कास्टिकम, तीसरी दवा रोटा, चौथी दवा पल्साटिन। हरकत से बेहतरी। मरीज कहता है गर्मी में दर्द ज्यादा होता है, आपके पास पल्साटिन टॉप की रेमेडी, पल्साटिन टॉप की रेमेडी है, मूवमेंट से बेहतर हो जाता है, गर्मी में ज्यादा होता है। आप इसकी लेंगे, अक्सर खवातीन में ये इसकी मिलेगी मर्दों से ज्यादा। दूसरा मरीज कहता है ठंडक में ज्यादा होता है, ठंडक में ज्यादा होता है, कास्टिकम, रस्टॉप और रोटा। अब रस्टॉप के दर्द हरकत से बेहतर होते हैं, कास्टिकम के दर्द भी हरकत से बेहतर होते हैं। तो बस इन दोनों का मरीज मुश्किल से उठता है, अकड़ा हुआ होता है, चलता फिरता है तो कुछ बेहतर हो जाता है। दोनों में जो बुनियादी फर्क है, एक तो उसकी खिंचाव का है, रस्टॉप में अकड़ाव पाया जाता है, कास्टिकम में खिंचाव पाया जाता है। यानी मेरा ज्वाइंट है ना, और जब मरीज आता है कहता है डॉक्टर साहब ध्यान दर्द है, 10 साल से हम कहते हैं दर्द बेहतर हो जाता है, तो सुबह बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वर्किंग करता हूँ बेहतर हो जाता है। कितना बेहतर हो जाता है, बाजू फिर भी ऊपर नहीं होता, बाजू मूव करता है लेकिन रहता है इतना। आप मूवमेंट के बाद यूं टेढ़े, थोड़ा मूवमेंट से कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन है डी शेप, खिंचाव पड़ा हुआ है, अपनी नॉर्मल वर्किंग में ज्वाइंट नहीं आता, इसको खिंचाव करेंगे। ये कास्टिकम का खासा है। और इसके साथ अगर मरीज कहता है कि सुबह अकड़ा होता है, मूवमेंट नहीं होती, लेकिन जैसे मैं वर्किंग में आता हूँ पूरा ज्वाइंट अपनी वर्किंग में आ जाता है, तो ये रस्टॉप है, पहला फर्क। दूसरा, रात आप पूछेंगे मरीज की रात कैसे गुजरती है। अगर मरीज क्या कि नींद आ जाती है तो भी कास्टिकम में बेचैनी होती है, लेकिन रस्टॉप जैसे नहीं। लेकिन अगर मरीज कहता है कि दर्दों की वजह से नहीं, आंख खुलती रहती है, सोता रहता हूँ, जागता रहता हूँ, दर्दों की वजह से दर्द और बेचैनी, तो ये रस्टॉप का खासा है। किसी दूसरी दवा में आपको इसकी बराबरी का नहीं मिलेगा। तीसरी दवा रोटा। अगर आपको यही अलामत स्पेसिफिक 2 जॉइंट्स में मिलती हैं, एक कलाई में और एक टखने में, एक कलाई में और टखने में, और तीसरी अलामत मरीज कहते हैं मैं सीधा लेटा रहता हूं तो ठीक रहता हूं। कास्टिकम भी सीधा ज्यादा देर नहीं लेट सकेगा, रस्टॉप वैसे नहीं लेट सकता बेचैनी की वजह से, कोई पोजीशन नहीं बदल, लेकिन रुका रहेगा तो एक पोजीशन में लेटा रहेगा तो रिलीज करेगा, सीधा लेट नहीं। ये इतनी बड़ी अलामत है इसकी कि कमर दर्द से पुरानी की वजह से अक्सर आप देखते हैं एल्बो और पैर में डिजनरेशन के मसले होते हैं, रुका खिलाए उसको कई में नहीं रिजीव हो जाते हैं। अगर मरीज की अलामत है तो सीधा लेटने से फाका होता है, बल्कि काफी राम में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर गुर्दे की पथरी का दर्द है और मरीज को सीधा लेटने से फाका होता है तो आप उसमें भी रुका दें। इसी तरीके से केवल मुझे पाथर याद है, तो कैंसर में भी लिखा था, हड्डियों के कैंसर में अगर सीधा लेटने से अलामत है तो उसकी दवा भी होता है। तो इस तरीके से ये इनके अंदर फर्क है। कास्टिकम में एक तो खिंचाव, रस्टॉप में अकड़ाव, और रूटा की मैंने आपको वजाहत कर दी है। और तीसरी दवा जो आपका, चौथी दवा आपके पास जो हरकत से बेहतर होती है, उसमें गर्मी में ज्यादा, जबकि इन तीनों दवाओं में ठंड से ज्यादा होती है। रस्टॉप से मरीज ठंड बर्दाश्त नहीं करता,
ठंड में दर्द ज्यादा होंगे, प्लास्टिक का मरीज ठंड में ज्यादा होगा, और इसी तरीके से रूटा का मरीज भी ठंड में ज्यादा होगा। एक और दवा जो गैस के हवाले से मरीज कहता है जोड़ों में दर्द है, आराम करता हूं तो रिलीफ मिलता है, चलता हूं तो ज्यादा है, चलता हूं तो ज्यादा है, लेकिन टकराने से डरता है। या दूसरा सवाल अगर आप मरीज से पूछेंगे कि अगर दबाया जाए तो दबाने से ज्वाइंट के दर्द को ज्यादा होती है, छूने नहीं मिलता। अभी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया आदमी का बहुत बड़ी दवा, और ये अलामत आप इसकी अप्रोच बड़ी है, ठीक है ना, कहीं भी ले सकते हैं। मेरी वादा को डीएटी का मसला हुआ लास्ट ईयर, तो एक्सपेंसिव डीएटी बड़ी गेंदें जो शाम के पास है, दोनों ब्लॉकों के नीचे सारी गेंद जो थी वो ब्लॉक हो गई। संगे का गर्दों की शिद्दत इतनी थी कि आया है मसले से एमरजेंसी में, लेकिन उनके एक हफ्ता रहने के बाद उन्होंने उसको घर भेज दिया, सर्जन के पास रेफर किया। सर्जन ने भी कहा कि इसमें सर्जरी हो सकती है और दवाएं अगर देते हैं ठीक हो जाए, वरना कोई चांस नहीं है। तो बहरहाल होम्योपैथिक हमने शुरू किया, उसमें यही दवा आर्निका रहेगी, नास्ट्रोमिका और आर्निका। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 4-5 माह हो गए, तो ज़्यादा चलती फिरती भी है, टांगे फोड़ करके समाप्त कर लेती हैं। लास्ट मेडिसिन के डॉक्टर थे काले में, जब उनसे बात हुई थी केस के हवाले से, तो उनसे जब डिस्कस किया तो बड़ा आराम हो रहा था कि ये केस कैसे इतनी जल्दी रिकवर हो गया। तो ये आर्निका की वजह से, आर्निका इसी तरीके से हमारा एक डॉक्टर साहब इस तरह डिस्कस कर रहे थे आर्निका हेड इंजरी के हवाले से। कोई 1 साल से मरीज है, नींद कमौती के अंदर था, पहचान नहीं सकता था। इसकी बहुत बड़ी अलामत है, मरीज को बुलाया जाता है तो बात करता है, उसके बाद दोबारा गलूठी में चला जाता है। तो ये इसकी बड़ी अलामत है, यही अलामत थी इसकी। गलूठी में रहता था, मुझे 1 साल से पड़ा हुआ था बेड, अलग वर्किंग में है, 6-7 महीने उसका इलाज चला। तो पहली मेरे सामने जो लगातार करी वो आदमी का, तो ज्वाइंट के अंदर भी ये मरीज कहता है कि कहीं चोट न लग जाए, दुखन वाला दर्द हरकत से ज्यादा होता है। इस तरीके से हरकत से ज्यादा की 2 और बातें जो हैं, एक आप जानते हैं ब्रायोनिया में सोजन की सांस होती है, और दूसरी क्लासिकम। मरीज अगर कहता है कि मैं चलता फिरता हूँ तो दर्द ज्यादा होता है, चलता फिरता हूँ तो दर्द ज्यादा होता है, आराम से लेटा हूँ तो दर्द कम रहता है, लेकिन थोड़ी सी भी हरकत से ज्यादा होता है। आर्निका में लेटा रहने से आराम, चलने से ज्यादा, ब्रायोनिया में हर मूवमेंट तो ज्यादा होता है ज्वाइंट का। इवन के